कैसे हैं दोस्तों। मशरक़ वुस्ता यानी मिडल ईस्ट, जहां कदीम तजारती रास्ते आपस में मिलते हैं और ग्लोबल इंडस्ट्रियलाइजेशन से आबी गुज़रगाहों की अहमियत बढ़ने से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी इस खित्ते का मुकद्दर बन गई। और इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की नज़र होने वाला ट्रेडिंग रूट यानी द रेड सी है, जो इंडियन ओशन से गुजरते हुए बाबल मंदाब और इजिप्ट की स्वेज़ कनाल से होते हुए एशिया को यूरोप और अमेरिका से जोड़ता है, जो दुनिया में सबसे अहम और शॉर्टेस्ट ट्रेडिंग रूट्स में से एक है, जिसके ज़रिए दुनिया की तकरीबन 12% तजारत की जाती है। व्यूवर्स, देखो और सोचो कि आज की इस वीडियो में खुशामदीद। बहरी जहाज़ों के दिलकश मंजर और हलचल से भरपूर समुद्री ट्रैफिक के दरमियान रेड सी के मौजूदा तनाज़े ने इस ट्रेडिंग रूट पर एकदम से गहरे बादलों का साया कर दिया है, जिससे सारी की सारी वेस्टर्न पावर मिलकर यमन के एक हौसी ग्रुप के खिलाफ मैदान जंग सजाने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसराइल की गाज़ा में जारी नस्ल कशी को रोकने में नाकाम होने के बाद यमन की हौसी फोर्सेस ने 19 नवंबर को रेड सी से गुजरने वाले तमाम इसराइली, अमरीकी और बरतानवी कार्गो शिप्स पर मिसाइल और ड्रोन्स हमले करके तजारती रास्ते को ब्लॉक कर दिया और क्लेम किया कि जब तक इसराइल गाज़ा में सीज़ फायर नहीं करेगा तब तक इसराइली झंडे के साए में रहने वाले तमाम कार्गो शिप्स पर अटैक किया जाएगा और तजारती रास्ता ब्लॉक रहेगा। क्योंकि 7 अक्टूबर से इसराइल ने मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए गाज़ा में तकरीबन 30,000 लोगों को मार दिया है, जिनमें अक्सर बच्चे हैं, जिससे ज़ाहिर है इसराइल गाज़ा में मुस्लिम की नस्ल कशी करना चाहता है। और अपने इस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत देने के लिए 21 नवंबर को हौसी फोर्सेस ने तुर्की से भारत जाने वाला इसराइली कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को मशरक़ वुस्ता के समुद्र से हाईजैक करके हुदैदा पोर्ट मुंतकिल कर दिया और क्रू मेंबर्स को कैदी बना लिया। और हौसी फोर्सेस के तर्जमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने अपनी स्पीच में कहा कि इसराइली सिर्फ ताकत की ज़बान ही समझते हैं। और अगर हम इस तस्वीर को गौर से देखें तो स्वेज़ कनाल और रेड सी मिलकर आलमी सतह पर सबसे अहम शिपिंग रूट बनाते हैं, जो एशियन कॉन्टिनेंट से यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ सफ़र करने का सबसे शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट रूट है। और इस शिपिंग रूट की अहमियत का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2023 में रेड सी के रास्ते से होते हुए स्वेज़ कनाल से तकरीबन 21,344 कार्गो शिप्स गुजरे हैं, जो औसतन एक दिन में 59 शिप बनते हैं। और हालिया महीनों में बड़े मालबरदार जहाज़ जो आम तौर पर ट्रेडिंग के लिए रेड सी और स्वेज़ कनाल के रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने हौसी फोर्सेस के अटैक से बचने के लिए जनूबी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते से गुजरना शुरू कर दिया, जो ज़ाहिर है ट्रेडिंग के लिए एक लंबा और महंगा रूट है। क्योंकि केप ऑफ गुड होप वाला रूट इस्तेमाल करने से कार्गो शिप्स को तकरीबन 6,000 से 11,000 किलोमीटर तक अजाफी सफ़र करना पड़ रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है कि बहरे अस्वद यानी ब्लैक सी में यूक्रेन की बंदरगाह ओडिशा से गंदम की खेप ले जाने वाला एक कार्गो शिप को रेड सी के रास्ते जिबूती बंदरगाह तक पहुंचने के लिए अमूमन 8 दिन लगते हैं। ताहम केप ऑफ गुड होप के गिर्द घूमने से इस सफ़र में 30 दिन का इजाफा हो जाएगा, जो इसे 38 दिन का सफ़र बना देगा। बाबल मंदाब, जिसे गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है, अपने तंग तरीन मुकाम पर तकरीबन 32 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे अमूमन हौसी शिप्स पर मिसाइल और ड्रोन से टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लगता है हौसी इस मुकाम गेट ऑफ टीयर्स पर जहाज़ों को पकड़ने के लिए दूरबीन लगाकर बैठे हैं और जहाज़ को देखते ही कहते हैं वो रहा जहाज़, और हमला कर दिया। और हौसियों के पास 2500 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स मौजूद हैं, लेकिन वो जहाज़ों पर ज़्यादातर हमले यमन के करीब गेट ऑफ टीयर्स पर कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो बहुत दूर तक ताकत का मुजाहरा ना करना चाहते हों, ताकि वो किसी गैर ज़रूरी तवज्जो या कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने। हौसी फोर्सेस से खुद को बचाने के लिए केप ऑफ गुड होप का रूट इस्तेमाल करने से पायरेसी यानी बहरी कज़ाक के ख़तरात भी मंडराने लगे। और हाल ही में सोमालिया के बहरी कज़ाकों ने 17 कार्गो शिप्स को हाईजैक कर लिया। बाबल मंदाब से बहरी जहाज़ों को रीरूट करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के गिर्द घूमने का मतलब बहरी कज़ाकों को मज़ीद मौक़े फ़राहम करना है, जो अपने शिकार की ताक में सदियों से चले आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हौसी, जो यमन के स्ट्रेटजिकली अहम शहर साना पर हुकूमत करते हैं, वो बैनुल-अक़वामी अदारों को गाज़ा में सीज़ फायर करवाने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं,
ताहम यूनाइटेड स्टेट जो अपनी हट दर्मी पर कायम है, इसराइल को रोकने की बजाय ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन OPG के ज़रिए 11 जनवरी को हौसी फोर्सेस पर अटैक किए, जिसके नतीजे में 10 फरवरी तक तकरीबन 17 फाइटर मारे जा चुके हैं। और आलमी माहरीन के मुताबिक हवाई अड्डों और मिसाइल लॉन्च करने की जगहों पर टारगेट करने से हौसियों के खतरा से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि हौसी फोर्सेस जो ड्रोन्स कार्गो शिप पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट $20,000 के लगभग है, जबकि इन मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका और बरतानिया के एंटी मिसाइल डिफेंस बहुत कॉस्टली हैं, जिनकी कॉस्ट तकरीबन $1 मिलियन के आसपास है, जो ज़ाहिर है हौसियों के इतने सस्ते ड्रोन्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना अमेरिकन के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहें तो इसके 3 पहलू हो सकते हैं। अगर हर एक ड्रोन्स को रोकने जाएं तो नंबर 1, ये एक तो बहुत मुश्किल काम होगा, दूसरा इसकी बहुत कीमत अदा करना पड़ेगी, और तीसरा इससे यमन के सिविलियंस कैजुअलिटी होने के खतरात बहुत ज़्यादा होंगे। ताहम रेड सी की इस सूरत हाल से हालात मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि हौसी और वेस्टर्न पावर दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं लग रहे। ताहम हौसी फोर्सेस के ऐलान के मुताबिक अगर इजराइल गाज़ा में मिलिट्री ऑपरेशन रोक दे तो इसका हल निकल सकता है। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।